नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, की हाल चाल है। तो सन ऑफ सरदार 2 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है, तो चलिए इस पे रिएक्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गो। ओहो, ये है आपका जस्सी, जिसकी किस्मत में लिखी थी एक ही कहानी, फंसने की। और जो हर बार फंसे वो है सरदार जस्सी। पहला झूठे प्यार में फंस गया। अरे बेचारा, मुझे डिवोर्स चाहिए। आयो प्यार को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। आई एम सीरियस। सच्ची शिट, सरदार को पागल कर दिया। पहले ही 3 औरतें नहीं 4 औरतों के चक्कर में क्या? फंस गया। इसकी मौत और नूरानी चेहरा। ठीक है। तो सिर्फ जनानी थी, अब जनानी ऊपर से पाकिस्तानी। तो बॉम्ब फोड़ते हो मेरे देश में। हम तो अपना बॉम्ब दे रहे हैं। बॉम्ब तीजा माफिया फैमिली में फंस गया। साल में 2-4 बंदे तो मार ही दे। वो ब्रिटिशन का नहीं, चाइना का लिंक पे। ये क्या कर रहा है? पता चल गया लिंपिन का काला है दिल। हमने लिंपिन करता किल। मर्दों के डर रहे हो, हमारे अंदर का मर्द तो एक दफा भी नहीं डरा। इसके अंदर मर्द को निकाल के ना पापा बना ले, ऑपरेशन के पैसे मैं दे दूंगा। चौथा बेबे दे वादे में फंस गया। मुझे अपने बेबे के पास जाना है। जैसे भागोगे तो पक्का पकड़े जाओगे, उनको शक हो जाएगा। सरदार जब किसी के लिए खड़ा होता है तो फिर पीठ नहीं दिखाता। कर्नल कहाँ है? हमें तो लगा फिर से छोड़ के भाग गए। वाहिगुरु ने हमारे खून में गद्दारी लिखी है। अब तो तेरा घर बसा के जाए। सबसे पहले है परिवार, इमोशन भागे जब से प्यार, धड़के भड़के दो दीवार, सनम सरदार। सरदार, ओ टाइम चला रही है। डेट चेंज हो गया, रुको बात करते हैं। तो पहले पार्ट में जस्सी फंसा था सिर्फ एक ही चीज में, वो था घर में। बट इस पार्ट में वो चार चीजों के बीच में फंस गया। पहले तो झूठी शादी में फंस गया, दूसरा वो फंसा है 4 लड़कियों के बीच में, तीसरा माफिया के बीच में, और चौथा अपने बेबो को दिया हुआ वादे के बीच में। अब ये चार चीजों में फंस गया तो भाई भसड़ तो मचने ही वाली है। एंड उसी भसड़ में ये लोग कॉमेडी निकालने वाले हैं। अब अगर ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर मुझे डिसेंट लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड ये सेकंड ट्रेलर से हमें अच्छी खासी कहानी के बारे में भी पता चल रहा है, जहां पे ये तो कंफर्म हो गया कि अजय देवगन की पहले से शादी हो गई है। एंड इस बार उनकी शादी के बाद वो जो उसकी बीवी है उसको छोड़ के चली जाती है। एंड अगर हम ट्रेलर में गौर से देखेंगे तो वो जो उनकी वाइफ रहती है, उस डिम्पल उसका नाम रहेगा इस मूवी में, उसके बाजू में एक बंदा बैठा रहता है। एंड मे बी वो बंदा उसका बॉयफ्रेंड रहेगा। 110% उसी के लिए वो सरदार को छोड़ रही है। सो जो बुक माई शो का डिस्क्रिप्शन था ना कि उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, अब वही से हमें सेकंड ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड ट्रेलर रिलीज करने का रीजन भी ये था कि उन्होंने जो उनकी रिलीज डेट वो चेंज कर दी है। पहले ये मूवी 25 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सैयारा का क्रेज बहुत ज़्यादा है, इसके लिए ये डिले हो रही है। तो कुछ बोल रहे हैं कि मार्वल की फैंटास्टिक 4 रिलीज हो रही है और सन ऑफ सरदार को क्लैश नहीं करना है, इसके लिए वो डिले हो रही है। अब एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो तो पता नहीं है, बट जितना मुझे लग रहा है कि बिकॉज फैंटास्टिक 4 एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मार्वल का। बिकॉज अभी हम सबको पता है कि एवेंजर्स के अगले 2 पार्ट आने वाले हैं, एंड उसके लिए फैंटास्टिक 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके लिए लोग में भी फैंटास्टिक 4 को ज़्यादा प्रिविलेज देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू सन ऑफ सरदार। एंड मे बी वो क्लैश अवॉइड करने के लिए सन ऑफ सरदार के मेकर्स ने डिसाइड किया रहेगा कि उनको फैंटास्टिक 4 के साथ नहीं, अगले हफ्ते 1 वीक डिले करके वो लोग रिलीज करेंगे। इसके लिए अभी अगर हम देखोगे ट्रेलर के एंड में 1 अगस्त को ये मूवी रिलीज होने वाली है। एंड आई थिंक एक और मूवी रिलीज हो रही है, वो है धड़क 2। बट जितना क्रेज, जितना प्रायोरिटाइजेशन मार्वल के फैंटास्टिक 4 को मिलने वाला है, उतना मे बी धड़क 2 को नहीं मिल सकता। इसके लिए मेकर्स क्लैश धड़क 2 के साथ करने को अफोर्ड कर सकते हैं, बट मार्वल के साथ जरा सोच समझ के किया। सो आई वुड से एक अच्छा डिसीजन भी लिया उन्होंने, स्मार्ट डिसीजन लिया, बिकॉज दोनों मूवीज को कमाना तो है ही। इवन कपिल शर्मा शो में जब सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन के लिए सब आए थे, तो एक और बात पता चली कि संजय दत्त का ना वीजा का कुछ इशू हुआ था। इसकी वजह से संजय दत्त सन ऑफ सरदार 2 के पार्ट नहीं बन पाए। नहीं तो जो रवि किशन का जो रोल है वो आइडियली संजय दत्त ही करने वाले थे।
एंड संजय दत्त रहते ना तो वो जरा मजा भी ज़्यादा आता, मतलब वो वेटेज जो रहता है ना वो एकदम फील होता था सन ऑफ सरदार 1 में अगर हम याद करेंगे तो। बट रवि किशन के सरदार का कैरेक्टर ना मतलब वो एक, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उन्होंने बुरी एक्टिंग की है, नहीं, बट वो सूट नहीं कर रहा है इतना जितना संजय दत्त सूट कर रहे थे, उतना ये रवि किशन सूट नहीं कर रहे थे। सो ओवरऑल अच्छा लगा मुझे ट्रेलर। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।